मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज सीखते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। फर्स्ट, नंबर डिवाइड बाय 2। किसी भी नंबर के 2 से डिवाइड होने का रूल क्या है? कैसे पता लगेगा कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा? तो जिस नंबर के वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वह नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। इफ वंस डिजिट ऑफ नंबर इज 0, 2, 4, 6 और 8 तो वह नंबर क्या होगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ आप देखिए 30 में वंस प्लेस पे 0 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ वंस प्लेस पे 2 है, वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए? 2, तो यहाँ वंस प्लेस पे 2 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए? 4, तो यहाँ वंस प्लेस पे 4 है तो ये 34 2 से डिवाइड हो जाएगा। 36, यहाँ वंस प्लेस पे 6 है, वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए तो ये 36 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 38, वंस प्लेस पे क्या है? 8 है तो 8 होने के कारण ये 38 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब आता है हमारा नंबर 2, नंबर डिवाइड बाय 3। If sum of digits of number is divisible by 3, जो नंबर, जैसे ये नंबर है, इस नंबर के सभी डिजिट को अगर ऐड करते हैं और वह 6 आ जाता है और ये ये नंबर 6 आ जाता है और यह क्या होता है? 3 से डिवाइड हो रहा है तो 132 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई नंबर 3 से तभी डिवाइड होगा जब उस नंबर के सारे डिजिट को अगर जोड़ते हैं और वह जोड़ने के बाद जो नंबर आता है अगर वह 3 से डिवाइड हो जाता है तो वह नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ 132 जो है इसके सारे डिजिट को जोड़ देते हैं तो 6 आता है। 6 3 से डिवाइड हो जाता है इसलिए 132 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब नंबर डिवाइड बाय 4, कौन सा नंबर 4 से डिवाइड होगा? इसका रूल क्या है? इफ़ टेंस एंड वंस डिजिट ऑफ नंबर आर डिविजिबल बाय 4, तो नंबर के टेंस एंड वंस और टेंस के प्लेस पे जो नंबर है, ये जैसे 24 है यहाँ, अगर ये 4 से डिवाइड हो जाता है तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 24 जो है वो तो 4 से डिवाइड हो रहा है, 24 इज डिविजिबल बाय 4। तो जब 24 4 से डिवाइड हो जाता है तो 124 भी क्या हो जाएगा? 4 से डिवाइड हो जाएगा। नंबर डिवाइड बाय 5, इफ वंस डिजिट ऑफ नंबर इज 0 और 5, वंस के प्लेस पे नंबर के कोई भी नंबर हो उसके वंस प्लेस पे अगर 0 और 5 रहता है तो ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस नंबर के वंस प्लेस पे क्या है? 0 होना चाहिए, 0, और अगर वंस प्लेस पे 5 हो तो ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर वंस प्लेस पे 0 है तो ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। यहाँ वंस प्लेस पे 5 है तो ये भी नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं नंबर डिवाइड बाय 6, तो 6 से कौन नंबर डिवाइड होगा? इसका क्या रूल है? कैसे पता करेंगे कि ये नंबर जो है वह 6 से डिवाइड हो जाएगा, कोई नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा, ये कैसे पता करेंगे? इफ़ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ, कोई भी नंबर, अगर वह कोई भी नंबर लेते हैं, अगर ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाए, 2 से भी डिविजिबल बाय 2 एंड डिविजिबल बाय 3, अगर ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 3 से भी डिवाइड हो जाता है तो साफ है, पता चलता है कि ये नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। यहाँ 24 लिए हैं, 24 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 24 3 से भी डिवाइड हो जाता है, दोनों से डिवाइड हो जाता है। तो 24 क्या हो जाएगा? डिविजिबल बाय 6 से डिवाइड हो जाएगा। नंबर 7,
नंबर डिवाइड बाय 7, कौन सा नंबर 7 से डिवाइड होगा, यानी कि 7 से डिवाइड होने का किसी नंबर, कोई भी नंबर 7 से डिवाइड होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो उसका ये रूल है। क्या रूल है? तो हम सबसे पहले एक नंबर लेते हैं 126, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, हम यहाँ 126 लिए हैं। 126 में हम वंस प्लेस पे जो नंबर है पहले उसको छोड़ देते हैं, और रेस्ट नंबर क्या हो जाता है? 12 हो जाता है, 1 और 2, 1 2, यहाँ 12 को यहाँ ले लेते हैं, और वंस प्लेस के नंबर को क्या करते हैं, यहाँ ले करके 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद यहाँ क्या हुआ, ये रेस्ट जो हमारा 12 है वो यहाँ है, और 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 12 हुआ। 12 ये दोनों मल्टीप्लाई होके आ गया 12 माइनस 0। जैसे ही 0 आ गया ये, तो इसका मतलब है जब ये 0 आ जाए तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा? 7 से डिवाइड हो जाएगा। दो ही शर्त है 7 से डिवाइड होने का, या तो डिफरेंस 0 आना चाहिए या डिफरेंस 7 के मल्टीपल होना चाहिए। तो कोई भी नंबर क्या हो जाएगा? 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 0 आया डिफरेंस, तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब अगले नंबर को लेते हैं 133। यहाँ वंस प्लेस के नंबर को अभी छोड़ देते हैं, और टेंस और 100 प्लेस के नंबर को यहाँ पर ले लेते हैं, 13 को यहाँ ले लेते हैं, ले लिए, फिर माइनस लिख दिए। अब वंस प्लेस के नंबर को फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या होता है? 6 यहाँ होता है, तो 13 माइनस क्या हो गया? यहाँ 6 हो गया, 13 माइनस 6 हो जाता है। 13 माइनस 6 करने पर यहाँ 7 आ जाता है। हमने पहले ही बताया कि जब 0 आ जाए और डिफरेंस जब 0 आ जाए और डिफरेंस जब 7 का मल्टीपुल आ जाए तो वह 7 से डिवाइड होगा। तो 133 किससे डिवाइड हो जाएगा? 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 119। इसमें वंस प्लेस के नंबर को भी रहने देते हैं, और टेंस और 100 प्लेस के नंबर को यहाँ पर लिख लेते हैं 11। अब वंस प्लेस के नंबर को फिर जैसे पहले यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया हमारा? 18 आ गया, और यहाँ 11 है। अब 18 से 11 माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा क्या हुआ? -7। ये 7 भी है, क्या हुआ? ये 7 का मल्टीपल है, ये 7 मल्टीपल है, ये 7 का मल्टीपल है, इसलिए ये नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर को लेते हैं, एग्जाम्पल को लेते हैं 203। 203 में हम यहाँ वंस प्लेस के 3 को भी रहने देते हैं, और टेंस और 100 प्लेस के डिजिट को यहाँ लिख लेते हैं, 20 को यहाँ लिख लेते हैं। और जैसे वंस प्लेस को पहले यहाँ जैसे पहले में किए थे, इधर 2 से मल्टीप्लाई किए थे, उसी तरह से यहाँ पे 3 को भी हम 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे माइनस कर देंगे। तो 20 माइनस कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ क्या आ गया? 14। 14 क्या है? 7 का मल्टीपल है। जैसे ही 7 का मल्टीपल हो जाएगा तो इसका मतलब है 203 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। देन 203 इज डिविजिबल बाय 7। नंबर डिवाइड बाय 8, कौन सा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा? यानी 8 से डिवाइड होने का क्या रूल है? कैसे पता करेंगे कि ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा? इसका क्या रूल है? तो आइए देखते हैं। एक नंबर लेते हैं 1944। अब यहाँ पर ये 4 वंस के प्लेस पे है, ये भी 4 टेंस के प्लेस पे है, 9 100 के प्लेस पे है। यह रूल है कि 100 प्लेस, टेंस प्लेस और वंस प्लेस पे जो नंबर आ रहा है 944, अगर ये 8 से डिवाइड हो जाता है तो 1944 भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो 944 8 से डिवाइड हो जाता है। 944 इज डिविजिबल बाय 8। देन 1944 इज डिविजिबल बाय 8, ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। नंबर डिवाइड बाय 9, कौन सा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा? एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो इसके लिए क्या रूल है? तो एक एग्जांपल लेते हैं 234। ये नंबर लेते हैं हम, इस नंबर के सभी डिजिट को ऐड कर देते हैं।
2 3 4 सभी को ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद 9 आ गया। 9 इज़ डिविजिबल बाय 9। 9 किससे डिवाइड हो जाता है? 9 से डिवाइड हो जाता है। इसको ऐड करने के बाद जिस इस नंबर के सारे डिजिट को ऐड किए तो 9 आया, जो 9 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब है 234 भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। नंबर डिवाइड बाय 10 मतलब इसका मतलब हुआ कौन सा नंबर जो है 10 से डिवाइड कैसे होगा, यानी 10 से डिवाइड होने का रूल क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। वंस डिजिट ऑफ नंबर इज 0, इसका मतलब हुआ कि किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जैसे ही नंबर के वंस प्लेस पे 0 हो जाएगा तो ये पूरा नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ 120 है, इसके वंस प्लेस पे क्या है? 0। वंस डिजिट इज 0, देन 120 इज डिविजिबल बाय 10। नंबर डिविजिबल बाय 11, नंबर कोई भी नंबर 11 से डिवाइड होगा, इसका क्या रूल है? कैसे पता चलेगा कि ये नंबर जो है पर्टिकुलर नंबर ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा? तो इसके लिए रूल क्या है? उस नंबर के ऑड प्लेस पे जितना भी डिजिट है उसको सम कर लेते हैं और फिर उस माइनस कर देंगे कितना से? सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स। उस नंबर के ऑड प्लेस पे जितना डिजिट है उसको ऐड कर लेंगे और इवन प्लेस पे जितना डिजिट है उसको ऐड करके दोनों को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद अगर ज़ीरो आ जाता है तो वह नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर 11 का मल्टीपल आता है, डिफरेंस करने के बाद अगर 11 का मल्टीपल आता है तो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 5 3 2 4। अब इधर से काउंट करते हैं तो यहाँ पहले नंबर पर है यानी ऑड प्लेस पे है, दूसरे नंबर पर है इवन प्लेस पे है, तीसरे नंबर पर है 3 तो ये ऑड प्लेस पे है, चौथे नंबर पर 5 है तो ये इवन प्लेस पे है। अब यहाँ हमने सारा चीज़ पता कर लिया, इवन प्लेस पे और ऑड प्लेस पे कौन नंबर है। अब हम इसको ऐड करते हैं तो ऑड प्लेस पे हमारा पहले कौन है? 4 है तो 4 ले लिए। फिर ऑड प्लेस पे कौन है हमारा? 3 ले लिए, यहाँ पर माइनस कर दिए। अब इधर हम इवन प्लेस के नंबर को जोड़ेंगे तो इवन प्लेस पे कौन नंबर है? 2 ले लिए। फिर इवन प्लेस पे क्या है? 5 ले लिए। अब इस इधर भी ऐड कर दिए और इधर भी ऐड कर दिए तो 7 - 7 0 आ गया। हमने पहले ही बताया था रूल कि अगर डिफरेंस करने पर 0 आएगा तो ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ 0 आ गया है तो इसका मतलब है ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए अब 11 से डिवाइड होने वाले नंबर के सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। 7 2 7 3 2। अब कैसे पता चलेगा कि ये नंबर 11 से डिवाइड होगा कि नहीं? 7 2 7 3 2 ये नंबर 11 से डिवाइड होगा या नहीं, ये कैसे पता करते हैं? आइए पहले हम इसे लिखते हैं। पहले इधर से क्या होगा हमारा? ये हो गया, इधर से काउंट करते हैं तो ये पहले नंबर पर है इसलिए ये ऑड हो गया, ये दूसरे नंबर पर है तो इवन हो गया, ये तीसरे नंबर पर है तो ये हमारा ऑड हो गया, ये चौथे नंबर पर है तो ये इवन हो गया और ये पाँचवें नंबर पर है तो ये ऑड हो गया। अब हम सारे ऑड नंबर को ऐड करते हैं, इधर से लेते हैं, इधर से काउंटिंग करते हैं। जब भी करते हैं इस साइड से इस साइड बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर ऑड कौन हो गया हमारा? 2 तो 2 ले लिए यहाँ पर। फिर ऑड कौन हो गया? 7 तो 7 लिख लिए। फिर ऑड क्या हो गया हमारा? ऑड 7 हो गया, फिर 7 ले लिए। अब हम माइनस कर दिए, माइनस करने के बाद फिर इवन नंबर को ऐड करेंगे तो इवन हमारा क्या है? पहला इवन क्या है? 3 यहाँ ले लिए। अब दूसरा इवन क्या है? 2 तो यहाँ 2 ले लिए। अब इधर सारे ऑड को ऐड कर देते हैं तो हमारा सारे ऑड को ऐड करने पर आ गया 16, माइनस हो गया। इधर सारे इवन को ऐड करते हैं तो आ गया 5। अब 16 में 5 माइनस हो गया तो आ गया 11। और हमने बता दिया था कि अगर यदि डिफरेंस ज़ीरो आता है और 11 का मल्टीपुल आता है तब यह नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ हमारा डिफरेंस 11 आ गया तो साफ स्पष्ट है कि ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा।
देन 72732 इज़ डिविजिबल बाय 11। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट ऐड ज़रूर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।